दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक राजस्थान इतिहास से हमने पहले एक पार्ट आप लोगों को मैंने अपलोड किया था, जिसमें प्रागैतिहासिक संस्कृति और पाषाण काल था। आज जो है वो ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथ या चालकोलिथ जो कल्चर है उससे रिलेटेड है। तो ये जो संस्कृति है उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। भारत के संदर्भ में भी इनको देखेंगे किस तरह से इनका विस्तार है। तो मुख्यतः जो आपकी संस्कृति है उसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल या इसको बोला जाता है कैलकोलिथ या चालकोलिथ। ये जो ताम्रपाषाण काल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहले पाषाण युग है, पूरी दुनिया में भी पाषाण युग पहले, फिर दुनिया में जो दूसरी जगह से वो संस्कृतियाँ हुई वो पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल से शुरुआत हुई मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पहले कांस्य युग आ जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, और उसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन की जो शुरुआत है 1750 में, हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय चरण का पतन हुआ, और आर्यों के जो आगमन की जो तिथि एक ऋग्वेदिक काल की मानी जाती थी वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये जो बीच में 250 वर्षों का जो गैप है, अंतराल है, इसको पुरातत्वविदों ने भरने के प्रयास किए, और उसमें उनको नई जो संस्कृतियाँ सामने आई, जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, वो आपके ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी, जिन्होंने इस अंतराल को भरने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम जब बात करते हैं इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों की, तो भारत के संदर्भ में हम देखेंगे और फिर राजस्थान का भी साथ में देखेंगे कि किस किस जगह पे ये संस्कृतियाँ संकेंद्रित थी। जब इन भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये जो भाग आपका है सबसे पुराना, सबसे पहले जो भारत में ये ताम्र, जिसको हम बोलते हैं, एक शब्द हमें ध्यान रखना है, कॉपर हर्ड या ताम्र निधि, यानी तांबे की ज्यादा मात्रा में वस्तुएं। सबसे पहले जो हमें ये वस्तुएं मिली कानपुर के पास बिठूर में, हमें ये ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे। और सबसे बड़ी जो ताम्र निधि हमें मिली है, कॉपर हर्ड्स जो है, वो एमपी में है, आपके गुंगेरिया। ये जो ताम्र निधियाँ तांबे की, क्योंकि कांसा जो था सिंधु घाटी सभ्यता में वो भी तांबा और टिन को मिलाकर मिश्र धातु जो है आपके निर्मित होता है। तो अधिकतर जो सिंधु घाटी स्थलों को भी तांबे की जो आपूर्ति थी वो आपके गुंगेरिया वगैरह इन क्षेत्रों से होती थी। अपने राजस्थान के भी कई स्थल है वो आपके सामने आएंगे। तो ताम्र निधियों में हम बात करते हैं कि सबसे पहले बिठूर और गुंगेरिया, और ये ताम्र निधियाँ जो है आपके ऐसे मृदभांडों के साथ मिली है जिनको ओकरे कलर्ड पेंटेड वेयर कहते हैं, यानी गेरुए चित्रित मृदभांड कहा जाता है इनको। दूसर मृदभांड अलग है, वैदिक काल का है, वो PGW है, और ये आपके गेरुए ओकरे कलर के जो मृदभांड है वो मिले हैं। साथ में लाल व काले रंग के भी मृदभांड आपके मिले हैं। तो दो प्रकार के जो मृदभांड है वो आपके इस ताम्रपाषाण संस्कृतियों से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि भारत में ये संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ केंद्रित थी। तो आपके जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, यहाँ पर कायथा संस्कृति थी। जो मालवा का पठार है, यहाँ पर मालवा संस्कृति थी। जो आपके ये भाग ताप्ती नदी का है, यहाँ पे सावलदा संस्कृति थी, जो महाराष्ट्र वाले भाग में है, गोदावरी ताप्ती के बीच में। और गोदावरी के पास जो आपके संस्कृति मिली है देमाबाद वगैरह, जिसको हम कहते हैं जोरवे संस्कृति। यानी कई उप संस्कृतियाँ जो थी वो आपके ताम्रपाषाण संस्कृति के काल में विकसित हुई। आपके यहाँ राजस्थान में हमारी आहड़ संस्कृति या आयड़ संस्कृति जो थी, बनास संस्कृति जिसको कहते हैं। गुजरात में यहाँ पे आपके थी रंगपुर प्रभास पाटन संस्कृति, जो उत्तर सैंधव काल से संबंधित है आपके। और इधर चिरांद सेनुआर जो बिहार वाला भाग है, इधर आपके ये संस्कृतियाँ थी। जहाँ नवपाषाण स्थलों का भी पता चलता है।
तो भारत में जो उस समय की जो संस्कृतियाँ थी आपके ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ये थी। आयड़ संस्कृति थी, इधर सीकर और आपके गणेश्वर जोधपुर संस्कृति थी, जिसको जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति कहा जाता है। जोधपुरा जो जयपुर में है आपके साहिबी नदी के तट पर। तो इस तरह से इन संस्कृतियों का हम वितरण देखते हैं। इनमें कायता संस्कृति माना जाता है कि सबसे पुरानी जो संस्कृति थी वो कायता संस्कृति थी आपके। मालवा संस्कृति में नवदा टोली वगैरह ऐसी जगह थी जहाँ कई प्रकार के अनाज वगैरह मिलते हैं आपके। कायता, एरण, नवदा टोली, इधर इनाम गांव, जोर आपके देमाबाद हो गए, सावलदा संस्कृति हो गई, रंगपुर और प्रभास पाटन हो गए। तो ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र था जो ग्रामीण संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता था। देमाबाद जैसे जो इलाके थे वो 20 हेक्टेयर में फैले हुए थे, जो नगरीकरण के एक तरह से चरण में पहुंच चुके थे, और उन पर सैंधव प्रभाव भी दिखाई देता है। कई जगह पे हमें सैंधव प्रभाव दिखाई देता है। सैंधव संस्कृति के साथ व्यापार के सूचक है, जैसे देमाबाद में कांसे के आपकी चीज़ें भी मिली है और तांबे की भी मिली है। तो इस तरह से हम इनको सैंधव संस्कृति से भी जुड़ा हुआ कुछ स्थलों को देखते हैं। लेकिन इस संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि यह नगरीय सभ्यता नहीं थी बल्कि ग्रामीण संस्कृतियाँ थी आपके। दूसरा जो था, यहाँ पशुपालन खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। मृद भांड इनके ये है, और तांबे की वस्तुएं, तांबा पिघलाने की भट्टियाँ वगैरह जो है वो आपके इन क्षेत्रों से मिलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें मुख्यतः जो चीज़ें थी वो आपके कौन कौन सी थी। तो भारत के संदर्भ में हम देखें तो इनका जो वितरण है वो आपके इस प्रकार हम देख सकते हैं। हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इसके बारे में हमें कुछ नई चीज़ें आपके ध्यान रखनी है। जब हम राजस्थान में देखते हैं तो ये जो भाग है आपके, जिसको हम बनासियन संस्कृति कहते हैं, उदयपुर वाला भाग, आहड़ संस्कृति वगैरह भाग बनास नदी के आसपास आपके। और दूसरा जो भाग है वो आपके यहाँ पर है, इस जगह पे हम देख सकते हैं। फिर इस संस्कृति के कुछ जो भाग है सवाई माधोपुर में भी मिलता है आपके, नागौर में भी मिलते हैं, जालोर में भी मिलते हैं। इस तरह से बिखरे हुए क्षेत्रों में भी इस संस्कृति का विकास हुआ है। जो मुख्यतः हम इस संस्कृति की बात करते हैं तो वो आपके जो क्षेत्र है जहाँ पे हम इस संस्कृति के वितरण को देखते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको अपन सबसे पहले जैसे आपके उदयपुर में चलते हैं अपन। और उदयपुर जिले में जो इस संस्कृति का जो सबसे प्रमुख स्थल है वो बनास नदी है। 3 किलोमीटर जो उदयपुर में पहले दूर थे, अब तो उदयपुर शहर के अंदर ही आ गया वो क्षेत्र आपके। और यहाँ पर जो बनास संस्कृति का जो सबसे प्रमुख स्थल है जो आप सभी जानते हैं उसका नाम है आहड़, जो बनास नदी के तट पर स्थित है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ उत्खनन खोज की, 56 में फिर इसके बारे में खोज हुई, और बाद में HD सांकलिया ने इसके बारे में व्यापक तरीके से उत्खनन किया। इसको आपके गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में कि इसका मध्यकाल में 11वीं-12वीं सदी में नाम जो था वो आघाटपुर था आपके। इसको ये जो है धूलकोट जो है उस इस नाम से भी जाना जाता है, ताम्बवती नगर के नाम से भी जाना जाता है आपके। तो आहड़ जो है वो आपके महत्वपूर्ण स्थल, सबसे प्रमुख स्थल है इस संस्कृति का। राजस्थान में सबसे प्रमुख स्थल जो है वो आहड़ को माना जाता है। HD सांकलिया ने यहाँ पे उत्खनन किया, कुछ वस्तुएं मिली, इस आधार पर उन्होंने तो यहाँ ईरानी प्रभाव के बारे में भी बताया है। जो आहड़ संस्कृति थी हमारी, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। भवन निर्माण इनका क्या था, तो हम जब आहड़ संस्कृति की बात देखते हैं और भवन निर्माण के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग हुआ आपके, और जबकि ईंटें जो है वो आहड़ क्षेत्र में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है भवन निर्माण में। गोलाकार जो भवन है वो बने थे, जो आज भी यहाँ आदिवासी जो समूह है वो इस प्रकार के भवनों का निर्माण करते हैं आपके। यहाँ पे कुछ हमें स्तंभ गर्त भी दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कुछ खंबे गाड़ने के जो गड्ढे थे और छत लगाने के भी कुछ इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। जो छतें होती थी वो घास फूस की छप्पर वाली छतें होती थी, जो उन इलाकों में आज भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इनका भवन निर्माण था। पशुपालन में यहाँ पर हमें
8 प्रकार के पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो पालतू पशु है, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस। और जो बनासियन बुल है, जिसका टेराकोटा या मिट्टी की मूर्ति मिलती है, जिसको हम बनासियन बुल के नाम से जानते हैं, वो मुख्यतः यहाँ पालतू पशुओं में आते हैं। कृषि की बात हम यहाँ की करें तो यहाँ पे गेहूं, ज्वार और चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं आपके आहड़ में। फिर यहाँ पे कुछ जैसे मछली वगैरह, इनके खाने के भी कुछ प्रमाण, यानी मांसाहारिता के भी कुछ प्रमाण हम देख सकते हैं आहड़ संस्कृति में। फिर आपके आहड़ संस्कृति में जो मृदभांड है, वो आपके लाल व काले मृदभांड है। तांबे की खूब सारी वस्तुएं मिली है, तांबा गलाने की भट्टी मिली है आपके, और तांबे के बाणाग्र, तस्तरी, प्याले, कटोरिया, इस तरह की जो तांबे से निर्मित अधिकतर वस्तुएं मिली है। हालांकि बाद में लोहकालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ताम्र पाषाण काल की बात करें तो आहड़ में जो है आपके मुख्यतः जो चीजें वस्तुएं मिलती है वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। उकेरण विधि ठप्पा से आपके मृदभांडों को चित्रित किया गया है यहाँ पे, और धान के जो कोठे हैं जिसमें धान संग्रहित किया जाता था, उसके भी प्रमाण आहड़ में दिखाई देते हैं। तो इतनी सारी चीज जो है वो हम आहड़ में देख सकते हैं। यहाँ गद्दे की हड्डियां सिर्फ आहड़ में ही यहाँ पे मिली है। चरखे के भी कुछ ऐसे प्रमाण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो इस सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल था वो आपके था आहड़, आगाटपुर या ताम्रवती नगर। तो पहला उदयपुर में जो हमें पहला जो स्थल ध्यान रखना है वो आपके हो गया आहड़। दूसरा जो स्थल है उदयपुर में वो आपके महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है बालाथल। वल्लभ नगर में स्थित है आपके बालाथल। और बालाथल की जो बारे में वीएन मिश्र ने 67 में इसका उत्खनन किया था आपके। बालाथल जो है आपके, कहा जाता है कि ये भारत में सैंधवकालीन सबसे पुरानी बस्ती है। 4000 ईसा पूर्व में यहाँ सैंधव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, और बाद में यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। बालाथल की जो सबसे खास बात है कि यहाँ पे एक ऐसा शव मिला है जिसको माना जाता है कि कुष्ठ रोग है, जो 4000 साल पुराना, भारत में या दुनिया में सबसे पुराना कुष्ठ रोग का जो प्रमाण है वो आपके बालाथल में मिलता है। एक समाधान मिला जो योगी की मुद्रा में व्यक्ति को दफनाया गया है। बाकी यहाँ पर भी लाल और काले मृदभांड और चरखे के ऐसे प्रमाण आपके बालाथल में भी हमें दिखाई देते हैं। तो बालाथल की जो खास बात है वो आपके ये है। तीसरा जो नगर है उदयपुर के पास, उसका नाम है तोरावट। तो तारावट जो है वो भी वल्लभ नगर में ही है, और उसमें भी आपकी ऐसी ताम्र निधिया, ताम्र वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। तो ये जो 3 मुख्य स्थल है आपके आहड़, बालाथल और तारावट, ये स्थल आपके उदयपुर जिले में स्थित है। फिर इस संस्कृति का जो बनास संस्कृति है, इसका जो सबसे प्रमुख स्थानीय केंद्र माना जाता है जो राजसमंद में है, जिसका नाम है आपके गिलूंद। 1958 में आपके इसके गिलूंद का उत्खनन किया गया। और जो गिलूंद है वो स्थानीय केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आहड़ संस्कृति की अधिकतर विशेषताएं गिलूंद में देखी जा सकती है। बनासियन बुल जो है वो आपके लगभग सभी जगह मिलता है, लेकिन गिलूंद की जो सबसे खास बात है वो यह है कि यहाँ पे पकी हुई ईंटों से भवन निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, और स्तंभ गर्त जो है वो आपके गिलूंद में भी मिले हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है जो आहड़ के बाद है वो आपके गिलूंद है। फिर हम भीलवाड़ा में देखते हैं इस बनास संस्कृति के जो प्रमाण है। तो भीलवाड़ा में जो आपके एक जगह है ओजियाना, 2000 में बीएल मीणा व आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन किया था। ये कहा जाता है कि इस बनास संस्कृति का एकमात्र स्थल है जो नदी घाटी में स्थित नहीं होकर पर्वत पर स्थित है, आपके पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है आपके। तो ओजियाना जो है वो आपके भीलवाड़ा में स्थित माना जाता है। ओजियाना में भी बनासियन बुल के हमें प्रमाण मिलते हैं आपके, ये चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। और यहाँ पर भी आपके लाल व काले मृदभांडों के प्रमाण मिलते हैं। तो आपकी एक जगह जो है वो आपकी हो गई ओजियाना। तो ओजियाना हो गया आपके भीलवाड़ा में। फिर एक भीलवाड़ा में जगह है लासुरा, जो कि आसिन जिले में है आपके। और 1998 में बीएल मीणा ने इसका भी उत्खनन किया था लाचुरा में भी, और यहाँ पर भी कुछ ताम्र निधियों के हमें प्रमाण मिलते हैं आपके। और यहाँ पर एक आपके ललितासन आकृति मुद्रा में मूर्ति भी मिलती है। तो ओजियाना और लाचुरा तो हो गए आपके भीलवाड़ा में, ये हो गए आपके उदयपुर में। फिर इस संस्कृति के जो मुख्य स्थलों की हम बात करते हैं तो आपके नागौर में 1934 के आसपास खुर्दी और कुराड़ा जो गांव है वहाँ पर भी उत्खनन हुआ।
और कुराड़ा में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनके आधार पर यहाँ पर भी ईरानी प्रभाव को बताने की चेष्टा की गई है आपके। इसी तरह हम देखते हैं सीकर में मुख्य स्थल जो है आपका थोई, गणेश्वर, चिपलाटा, ये जो जगह है आपके सीकर वाले भाग में है। और गणेश्वर जो है कहा जाता है कि सबसे पुराना जो ताम्रपाषाण स्थल है, क्योंकि बालाथल सेंधव सभ्यता का स्थल माना जाता है और सबसे पुराना ताम्रपाषाण स्थल जो है वो आपके माना जाता है कि गणेश्वर माना जाता है। और जो गणेश्वर है आपके, जहाँ पर भी तांबा बनाने की भटिया थी और सेंधव सभ्यता को भी और बाकी क्षेत्रों को भी एक तरह से कहा जाता है कि तांबे की आपूर्ति जो थी वो आपके गणेश्वर से की जाती थी। कांतली नदी के तट पर स्थित है सीकर में गणेश्वर, और पुरानी जो ताम्र नदी है आपके, ताम्र खाने भी इसी क्षेत्र के आसपास स्थित है। इसके पास साबी और साहबी नदी पर आपके जोधपुरा है, जहाँ पर लगभग 1.5 मीटर जो है चौड़े ताम्र निधियों के जमाव आपके प्राप्त होते हैं और यहाँ पर भी ताम्र निधियाँ और ये चीज़ें मिलती है। इसी तरह चित्तौड़ में एक मरमी गांव है जहाँ पर बनासियन बुल जैसी आकृतियाँ आपको प्राप्त होती है, वो भी एक तरह से इसी तरह का स्थल माना जाता है ताम्रपाषाण संस्कृति का। इसी तरह आपके किराड़ोत है जयपुर में, जोधपुरा है, ये जो आपके जयपुर के स्थल है जहाँ पर इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। एलाना जालोर में जहाँ ताम्रपाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह भरतपुर में आपके नौ के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, मछलियों के पकड़ने के ऐसे कांटे वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो संस्कृति है भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालोर, नागौर, आपके जयपुर और सीकर, इस पूरे क्षेत्र में एक तरह से ये ग्रामीण संस्कृतियाँ फैली हुई थी। अगर आपकी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की ताम्रपाषाण संस्कृतियों का महत्व बताओ, तो हमें लिखना है कि ये ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। भवन निर्माण के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर, बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं और कृषि में यहाँ पर ज्वार, आपके गेहूं और चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कुछ मांसाहार होने के और कुछ विदेशी प्रभाव भी यहाँ दिखाई देते हैं। तांबा गलाने की यहाँ भटिया और आपके अलग अलग युगों के सांस्कृतिक चरण भी इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में दिखाई देते हैं जो बाद में लो काल तक चलते हैं। तो इस तरह से हम इन संस्कृतियों को देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में आपके ये संस्कृतियाँ थी और हमारे राजस्थान के जो संदर्भ में वो ये संस्कृति है। जैसे इस बार आपके आरएस में आहड़, बागोर 2 स्थल तो हो ही गए, तीसरा कालीबंगा 2 मैंने आपको करा दिए। तो वो आए थे तो आपको पूरा आहड़ में लिखना था कि किस जगह कहाँ है, भवन निर्माण क्या है, पशुपालन क्या है, कृषि क्या है, मृदभांड क्या है। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो आंसर है वो हमें लिखना होता है। तो आप इस तरह से लिखो, सिर्फ ऐसे लाइनों में इन चीज़ों को नहीं बताना है। जब आपके बड़ा क्वेश्चन पूरा ही आहड़ पे ही आ जाए, क्योंकि प्रागैतिहासिक संस्कृति आपके मेंस एग्जाम में है। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने आप लोगों को बताई कि और इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में जो पुरातत्व वेता थे जिसमें VN मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल गणेश्वर में, इसी तरह आपके हो गए SD सांकलिया, इन लोगों ने यहाँ पर BL मीणा, आलोक त्रिपाठी, ये लोग थे पुरातत्व वेता थे जिन्होंने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन किया और इन संस्कृतियों के बारे में जानकारियाँ दी आपके। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं आहड़ संस्कृति जो है कायथा के बाद भारत की सबसे पुरानी ताम्रपाषाण संस्कृति मानी जाती है। जोरवे सबसे लंबे समय तक चलने वाली संस्कृति मानी जाती है आपके, लगभग 2100 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। तो इस तरह से हम इन संस्कृतियों के बारे में एक जानकारी हासिल करते हैं। और ये संस्कृतियाँ लगभग वैदिक संस्कृतियों की तरह थी जहाँ पे ग्रामीण संस्कृतियों के हमें प्रमाण मिलते हैं और बाद में ये संस्कृतियाँ वैदिक संस्कृति में समाहित हो जाती है। तो इस तरह से हम इन संस्कृतियों की जानकारी रखते हैं। धन्यवाद।